दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। रोज़े अव्वल से हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर। इस पार्लिमानी नशिस्त की खास बात यह है कि यहाँ पर वोट बटा हुआ है, कश्मीरी भी हैं और कश्मीरी स्पीकिंग पहाड़ी भी हैं। इसके अलावा गुज्जर मुसलमान भी हैं या गुज्जर्स हैं, इसके अलावा सिख हैं और इसके साथ जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं तो वो भी पहाड़ी और गोजरी दोनों बोलते हैं। लैंग्वेज स्पीकिंग को छोड़ दीजिएगा, 2 मिनट आप डेटा पे आए तो इन सब के दरमियान मैं इससे पहले बाकी चीजों पे जाऊं। जो शक शुबहात बहुत सारे लोगों को थे कि क्या अपनी कोई हम ख्याल जो लाइक माइंडेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से और बिलखुसूस बीजेपी किसको सपोर्ट करेगी जब अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इन सब के बीच में जो बातें दबे अल्फाज में अब तक कही जा रही थी वो सामने अब खुलकर कही जाने लगी हैं। पहली मैं बात आपको सुनाऊंगा यहां पर तरुण चुग। जम्मू कश्मीर में पार्टी उमर के जितने भी जो इंचार्जेस बनाए गए हैं उनमें तरुण चुग सबसे ऊपर हैं। आज जो उन्होंने बातें की पहले जरा उससे अंदाजा लगाइएगा। मोदी जिंदाबाद। चुनाव निशान, चुनाव निशान, चुनाव निशान, ये बैट का निशान पूंछ राजौरी की बनेगी। तो ये तरुण चुग थे जो आवाम से नारा दिला रहे थे कि चुनाव निशान बैट या बल्ला। और बल्ला आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को बनी। जफर इकबाल मनहास साहब इसके नामजद उम्मीदवार हैं जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हिजब इख्तिलाफ जो अब तक इल्जाम आयद कर रहा था कि ये बी पार्टी है, ये सपोर्टेड बाय बीजेपी है, पुष्पनाही हासिल है, दीवार के पीछे से सपोर्ट हो रहा है, वो अब ओपनली कह दिया गया है। अब अगर खुलकर जब इस पर बात की जाती है तो बहुत सारे लीड कतराते हैं, शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कुछ चीजें बहुत सारे लोगों को इन पर भी शक व शुबहात थे। तो उसके बाद मैंने फिर एक साउंड बाइट सुनी। दरहाल राजौरी के अंदर रविंद्र रैना को आपको मैं सुनाऊंगा जो लोगों को कह रहे थे पहाड़ी लैंग्वेज में, जो खुद पहाड़ी लीडर भी हैं। कहते हैं कि आपको तो पता ही है, जानते ही हैं आपको कहां पर मोहर लगानी है या कहां पर आपने वोट डालना है, तो शायद मेरी कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। पहले जरा उनकी भी मैं बात आपको सुनाऊं, फिर यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। इन्ना को लूटा बचा ते तुसें पता ही है कि मोर किथे सटनी है उठा ला ते तुस पहले ही सियाने होते हैं। मैं क्या हां शुक्रिया करना तेनू। तो ये दो बड़े लीडर रविंद्र रैना और उससे पहले तरुण चुग की बात आपने सुनी। अब ये खुले तौर पर ऐलान है कि जो मुकाबला अब तक 2 लीडरान के दरमियान था, मियां मोहम्मद अल्ताफ जो साबिक वजीर रहे हैं, रियासती वजीर थे, फॉर्मर एमएलए हैं, सीनियर लीडर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद की पार्टी का अगरचे इतना इंपैक्ट नजर नहीं आता, मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, जिनको हराने के लिए भी बीजेपी जी तोड़ कोशिशें कर रही है, उन सब के बीच में ये बड़ी और मेजर अनाउंसमेंट है कि वी आर सपोर्टिंग आवर लीडर्स, विच मीन्स जफर इकबाल मनहास बल्ले को आप वोट दें। पार्टी वर्कर्स या लीडर्स पिछले दिनों सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर या इस्तेमाल करके अपने अपने अंदाज में बातें रख रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे सपोर्ट किसको करनी है, जो शक व शुबहात थे वो खुलकर बात सामने आ गई। तो तरुण चुग साहब के बल्ले पर आपने मोहर लगानी है। बाद में जब मीडिया बाइट उन्होंने दी तो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से सवाल पूछ रहे हैं कि बावजूद भी वो बचते नजर आए। ये एक अलग किस्म की स्ट्रेटेजी है। अब जब आप आदादुशुमार की तरफ जाते हैं, 18,30,000 से ज्यादा वोट अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर है, जिसमें आज के वक्त में भी आप देखेंगे तो 8 लाख से ज्यादा वोट जो है वो पीर पंचाल बेल्ट के अंदर आता है। जबकि आप सर्दर्न बेल्ट की तरफ जाते हैं यानी जनूबी कश्मीर जाएंगे तो 10,94,000 या नियर अबाउट 11 लाख वोट जो उस साइड फॉल करता है। लेकिन ये वोट सबसे ज्यादा डिसाइसिव होगा। फैसला कुल मरहले में अगर नताइज को कोई दाखिल करेगा तो वो ये इस साइड वाला पूरा प्रोसेस, इस साइड वाला पूरा जो है वो इंतखाबी अमल करेगा, जिसमें 7,35,000 के आसपास, जिसमें गुज्जर और पहाड़ीज हैं। 3 लाख तो सिर्फ गुज्जर बकरवाल आते हैं, बाकी पहाड़ीज हैं जिनमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। तो दैट मीन्स कि वोट डिवाइड होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो जज्बात के साथ, एहसासात के साथ खेलने की कोशिश की है, उसमें लोग फंसते भी जा रहे हैं। कियोस और कंफ्यूजन भी बरकरार है। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म यानी मोदी के नाम पर वोट दें बीजेपी को, ठीक है, लेकिन उम्मीदवार ही नहीं है। बल्ले को दें, शक व शुबहात हैं, पता नहीं जीतेंगे या किस हिसाब से क्या काम चलेगा। फिर दूसरी बात, इन 25 लीडरान कुल मिलाकर 26 से 1 के कागजात मुस्तरद हो गए थे।
तो इन 25 लोगों के जो उम्मीदवार हैं, 4 तो काबिल जिक्र नाम है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, मगर एक सिर्फ राजौरी का कैंडिडेट इनमें है। जबकि दूसरी तरफ आप जाते हैं तो बाकी तमाम के तमाम कैंडिडेट्स कश्मीर के या साउथ कश्मीर के। मोहम्मद सलीम परे एडवोकेट हैं, डीपीएपी से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से। अपनी पार्टी से सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिनको उतारा मैदान में। जफर इकबाल मनहा साहब पहाड़ी लीडर हैं, कद्दावर शख्सियत, अदबी खिदमात इनकी ज्यादा, सियासी खिदमात से मेरे ख्याल से ज्यादा रही हैं, साबिक एमएलसी भी हैं। पीडीपी सदर पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का अपना इम्पैक्ट है, वालिद साहब का अपना वोट, फिर गुजर बेल्ट के अंदर काफ़ी पकड़ माजी में उनकी रही है, पीडीपी की कह लीजिए। और इंडिया अलायंस की जब बात नहीं बनी तो इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने खड़ी हो गई और पूरे वोटिंग फैक्टर को, फिर पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलना, बीजेपी को मजबूती को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उसी हिसाब से खड़ा किया जो इलाके की या फिर मौजूदा सूरत हाल की डिमांड थी। इन सब के बीच में बड़ी अनाउंसमेंट, इस बार डिसाइसिव वोट पर पहाड़ी वोट डिवाइड होगा, लेकिन जाएगा किस तरफ? क्या ज्यादा जो अपील बीजेपी ने खुले तौर पर अब कर दी है कि जफर इकबाल मनहास यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को भी नहीं, बल्कि इस बार सीधे तौर पर वोट अल्ताफ बुखारी की अपनी जमात को, तो इस बार वो कितना वोट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो रिवायती वोटर है, क्या कहीं वो मन तब्दील कर चुका है या करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बेशतर लोग ऐसे हैं जिनको कैटेगराइज किया था, एसटी का है, ओबीसी का है, तो दोनों को रिजर्वेशन देने का काम बीजेपी ने किया और बीजेपी डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को फील्ड नहीं कर रही है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात हो रही थी, वो सवालात, शक व शुबहात, एतराजात अपनी जगह, मगर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि जो बीजेपी कर रही है, क्या ये वाकई में बेड़ा पार लगाएगा जफर इकबाल मनहास और अपनी पार्टी का, ये देखने वाली बात है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज से कैसे बचेगी उस वक्त जब पीडीपी उसके सामने मैदान में खड़ी है। तो बड़ी अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी की, और आइंदा दिनों में आप देखेंगे सरगर्मियां मजीद तेज होंगी। सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं कायदे से, 25 तारीख को पोलिंग होनी है। इन सब के बीच में, इन अनाउंसमेंट्स के बीच में, इन्हीं 9 दिनों के दौरान राजौरी और पुंछ एक दिन का दौरा वज़ीर दाखिला अमित शाह भी कर रहा है। उस दिन शायद बहुत सारी चीजें आप तब्दील होते हुए भी देखेंगे।